अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद या मन तुहल्लु बिही उक़दुल मकारिह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी। हुसैनी चैनल के हवाले से आज फिर एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने प्रोग्राम दुआ की दूसरी नशिस्त लेकर। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब, जो कि आगा ने हमें पहली नशिस्त में हमें दुआ का सही तरीक़ा और किस तरीक़े से दुआओं से हम मुस्तजाब हो सकते हैं उन दुआओं के बारे में बताया था। एपिसोड की दूसरी नशिस्त जो है, इसमें हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी दुआएं हैं जो आने वाले दिनों में हमारे काम आने वाली हैं और किस तरीक़े से मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने उनका हुक्म दिया है कि उनको ताकीद के साथ पढ़ा जाए। आइए अपने इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब का। आगा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस्तक़बाल करते हैं आपका अपने इस प्रोग्राम में। जैसा कि हमारी पहली नशिस्त थी, उसमें जो बात आपने बताई, जो तालीम दी, जिससे मोमिनीन मुस्तफ़ीद हुए हैं, आज दूसरी नशिस्त है और इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि जो आने वाले दिन जैसे अरफा है और ईद अज़हा है, इसके साथ साथ कई ऐसे अमाल के दिन हैं जिसमें मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से भी ताकीद की गई कि इस दिन ये दुआ पढ़ी जाए। उन दुआओं के बारे में और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप मोमिनीन को ये बताएं कि जो हमारे जो अमाल हैं जिस तरीके से हमें करना चाहिए उसकी तरतीब क्या होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर सी बात है कि जो आपका कहना है उसके मुताबिक कुछ बातें कहने से पहले चंद बातें जो हैं अहमियत दुआ के बारे में बयान कर दी जाएं। कि जाहिर सी बात है कि ये दुआ एक अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राबिते का बेहतरीन ज़रिया है और दुआ दर हकीकत एहसास यानी बंदगी पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया है और याद खुदा के लिए बेहतरीन यानी ज़रिया है जिससे हम अल्लाह को याद कर सकते हैं। और कुरान ने भी जो है इस बारे में बयान किया है कि ए मेरे हबीब, जब मेरे बारे में मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, पूछें, तो कह दो कि मैं करीब हूँ, नाहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद। और फिर कह रहा है परवरदिगार कि जब वो मुझे पुकारते हैं, उजीबु दावत दाई इज़ा दाअनी, जब वो पुकारते हैं मुझे तो मैं जो है उनको जवाब देता हूँ, उनकी दुआ को कबूल करता हूँ, मुस्तजाब करता हूँ। और जाहिर सी बात है कि दुआ जो है दर हकीकत एक एहसास बंदगी पैदा करने के लिए, यहाँ तक कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि बेहतरीन अमल क्या है, बेहतरीन चीज़ क्या है, तो इमाम ने फरमाया कि बेहतरीन अमल अल्लाह के नज़दीक जो है वो दुआ है। जब सवाल करता है बंदा, अपने परवरदिगार से सवाल करता है, मांगता है, तो ये बेहतरीन अमल होता है, ये बेहतरीन वक्त होता है अल्लाह के नज़दीक। और दूसरी बात यह है कि कुरान ने यहाँ तक जो है मुतवज्जे किया है कि अगर कोई दुआ से दूर रहेगा तो वो दर हकीकत उसके अंदर गुरूर पैदा हो रहा है, तकब्बुर पैदा हो रहा है, जिसके नतीजे में अल्लाह कह रहा है कि हम उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे, यानी जिल्लत के साथ दाखिल किया जाएगा। यहाँ पर कुरान ये बात जो है बाकायदा जो है बता रहा है कि जो दुआ नहीं करता उधर हकीकत अपने अंदर तकब्बुरियत का एहसास करता है, गुरूर का एहसास करता है। तो कुरान ने यहाँ तक कहा है कि उसको हम जो जिल्लत के साथ जहन्नम में दाखिल करेंगे। यानी इस तरीके से जो है देखिए अहमियत बयान की जाए दुआ के, क्योंकि दुआ न करने का नतीजा क्या होता है, इंसान अपने अंदर कहना मैं सब कुछ हूँ, तो मैं सब कुछ हूँ तो अल्लाह तो नहीं मांगेगा, अल्लाह के सामने एहसास यानी इनकिसारी पैदा नहीं करेगा, इनकिसारी का एहसास नहीं होगा, तवाज़ो का एहसास नहीं होगा, बंदगी का एहसास नहीं होगा, ख्वाहिश खादे नहीं होगा, तो नतीजे में क्या होगा। बिल्कुल। तो अल्लाह वही कह रहा है कि देखिए अल्लाह तकब्बुर करने वाले को ज़र्रा बराबर पसंद नहीं करता। बिल्कुल। और शैतान ने भी यही किया था, तकब्बुर किया था, अबा वस्तकबरा। तो बहरहाल जगह तक गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए ये तो मुक़द्दमतन चंद बातें आज कहते हैं मैंने कि दर हकीकत अब आने वाली एक तारीख़ है 9 ज़िलहज्जा।
9 ज़िलहिज्जा जो है दर हकीकत रोज़े अरफा है और बड़ी अहमियत की तारीख है, अहमियत का दिन है। उस दिन रोज़ा रखना बड़ा सवाब है। इसी दिन जनाब मुस्लिम की शहादत का जी, भी- जनाब मुस्लिम की शहादत दिन है, तो एक अहमियत और बढ़ गई इसमें। यानी रोज़े अरफा तो था ही, उसके साथ साथ जो है अहमियत और बढ़ गई कि दीबाचे करबला जो जनाब मुस्लिम हैं उनकी शहादत का दिन भी है। तो इसमें जो है यानी गम का दिन भी है और नतीजे में गम के दिन के साथ साथ जो है बारगाह माबूद में अपने गुनाहों का एहसास भी करना है और तौबा भी करनी है और अल्लाह से दुआ भी मांगनी है। और इस दिन जो है 2 दुआएं जो है मौजूद हैं। एक दुआ जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है, दुआ अरफा, और एक दुआ जो है ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से नकल है रोज़े अरफा। मैं चाहूँगा कि आप दोनों ही दुआओं के बारे में जी, मोमिनीन को बता हाँ, तो यही बताना है। तो अब जाहिर सी बात है कि आमतौर पे दुआ थोड़ी बड़ी है तो टाइम लगता है, तो इंसान कम अज़ कम जो है इमाम हुसैन सलाम की जो दुआ है वो पढ़े, उसके फ़िक़रात को देखें, उसके फ़िक़रात में गौर करें। यहाँ तक कि रावी ये कहता है कि मैंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ और अपने ख़ानदान के साथ जो है अरफात की पहाड़ी पर बैठे हुए हैं और आँखें जो हैं उनकी आसमान की जानिब हैं और आँखों से अश्क जारी है और बारगाह माऊद में ये फ़िक़रात अदा कर रहे हैं दुआए अरफा के। दुआए अरफात में जो है एक बहरहाल जो बात है, ये दुआ अरफा किताब है, बहरहाल जो है इसमें बाकायदा हर चीज़ जो है पाई जाती है। मोमिनीन को इसका नाम भी आप बता दें ताकि हाँ, ये दुआ अरफा है, इसको गौर से देखें और उसके बाद जो है इस दुआ अरफा को पूरी पढ़ें, तर्जुमे के साथ मौजूद है। और इसमें जो है सबसे पहले बारगाह माऊद में दुआ की यानी तारीफ़ और हम्द व सना है, जिसमें ये तमाम अल्लाह की दी हुई नेमतों का तज़किरा किया जा रहा है। परवरदिगार तूने जो है बचपने से हमारे साथ ऐसा किया है, जब मैं जो है असलन जो है यानी काबिल तज़क्कुर नहीं था, नाम व निशान मेरा नहीं था, तब तूने मेरे ऊपर रहम किया है। जब मैं शिकम मादर में था तब तूने रहम किया है, जब पैदा हुआ तब तूने रहम किया है। उसके तूने जो है यानी माँ की जो है छाती से जो है हमको सैराब किया है। ये सब जुमला जो है उसमें मौजूद हैं। हमको तूने ताकत अता की है, हमको जो है तूने ये इतना बड़ा किया है कि हम समझ के काबिल हो गए, हमारे अक्ल पैदा की है, जिसमें ताकत दी है, ये तमाम काम करने हुए। तमाम नेमतें अल्लाह के जिक्र करने के बाद फिर जो है तस्करा इसमें होता है कि मैं क्या हूँ, फिर मैंने तेरी नाफरमानी की है, मैंने गुनाह किया है, मैंने ये किया है, तमाम अपने गुनाहों का इकरार भी हुई इसमें। उसके बाद एक जुमला जो अहम जुमला है तमाम कते नाज़रीन के लिए, जो हमें हर वक्त इस बात को सालों साल जो है तसव्वुर करना चाहिए, मौला के एक जुमला जो है बड़ा कारामद जुमला है। वो जुमला ये है कि परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या, और जिसने तुझे खो दिया उसे मिला क्या। यानी ये 2 जुमले बड़े अहम जुमले हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो करनी है। इसी जुमले में मौला कायनात इसी मौला इमाम हुसैन सलाम ने इसमें जो है तस्करा किया दुआ अरफा में कि परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या। यानी जब अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। यही तो करबला वालों का मिशन था। करबला वाले यही कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जो है इमाम हुसैन सलाम ने शब आशूर यही तो कहा था कि तुम लोग जो है मेरे वफादार साथी हो, तुम में से जो जाना चाहे वो चला जाए, हम जन्नत की जिम्मेदारी। यानी आप गौर करें कि अगर चले भी जाते उसमें से कोई बाई चांस तो उनको जन्नत मिलती, क्योंकि इमाम हुसैन सलाम ने वादा किया है, सैयद शबाब अहल जन्नह है, कह रहे हैं कि हम जो है तुम्हें जन्नत देंगे, तुम चले जाओ, लेकिन वो नहीं गए। उनके जहन में यह था कि हमें अल्लाह मिल जाए सब कुछ मिल जाएगा। यानी एक प्रैक्टिकल के तौर पर इन्होंने एक बात को बताया है लोगों के कि ये लोगों तक मैसेज जाए और उससे लोग इस्तेफादा करें। यानी आप गौर करें कि जन्नत, हम लोग जन्नत के पीछे भाग रहे हैं, वहां तक जन्नत मिल रही थी ना जी। इमाम हुसैन साहब ने यहाँ तक कहा कि तुम चले भी जाते हो तब भी मैं जन्नत तुमको मिलेगी। यानी इतना अहमियत दी है इमाम हुसैन सलाम ने, मुतवज्जे किया है कि देखो ये कैसे साथी हैं, तुम्हें ऐसे ही बनना होगा कि तुम्हें अल्लाह के लिए काम करना है। मैं चाहूंगा कि 10 मुहर्रम के दिन की भी दुआ है, जी। उसको भी मोमिनीन को आप बता दें। 10 मुहर्रम में जो है असल में ज़ियारत आशूरा है। ज़ियारत आशूरा एक अहमियत वाली
ज़ियारत। और हकीकत में इस दिन रात आशूरा के बाद जो दुआए सफ़वान के नाम से एक दुआ है जी, दुआए सफ़वान की बात कर रहा था मैं कि दुआए सफ़वान जो है वो किस दिन पढ़ी जाती है। कुछ बाज़ वक़्त लोग जो इसको मानते हैं कि वो मुहर्रम में ही उसकी तारीख है कि मुहर्रम में ही पढ़ी जाए, बहुत ज़्यादा ताकीद की जाती है। मखसूस है इमाम हुसैन की जो ज़ियारत है ज़ात आशूरा, ज़ात आशूरा के बाद जो है उसको दुआए अलक़मा के नाम से भी याद किया जाता है और दुआए सफ़वान के भी नाम से याद किया जाता है। दोनों नाम से, लेकिन दुआ एक ही है। अच्छा, दुआ एक ही है लेकिन नाम दो है। नाम दो है, दुआ एक है। हाँ, और तरीका भी एक ही। भैया अलक़मा से नकल हुई है तो अलक़मा नाम पड़ गया, सफ़वान से नकल हुई तो सफ़वान नाम पड़ गया। तो अब दुआए सफ़वान या दुआए अलक़मा जो भी है तो उसमें आप दुआ पढ़िए तो बहुत ही अहम दुआ है। उसमें एक एक फ़िक़रात गौर करने की बात है तर्जुमे के साथ कि पालने वाले जो हमारे साथ बुराई चाहता है, बद्दुआ भी की गई उसमें और दुआ भी की गई है, दोनों चीज़ें उसमें हैं। यानी उसमें बद्दुआ के जुमले भी हैं कि परवरदिगार जो है जो दुश्मनान अहले बैत है या जो हमसे दुश्मनी करना चाहता है, हमारे साथ बुरा करना चाहता है, परवरदिगार इसके बारे में तू ही फैसला कर, तो इनके जो है कहते कि घरों को वीरान कर दे। इस तरीके से मैंने कि तमाम कहते कि उसमें जुमलात भी पाए जाते हैं। तो दुआ यानी सफ़वान से पहले जो कहते कि आप पढ़ रहे हैं सजदे में, उसमें क्या दुआ है आप बताइए। उसमें जो है अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद, यौमल वुरूद, अल्लाह परवरदिगार हम जब कहते हैं कि उस दिन जब हम जो वारिद हो रहे हों उस दिन जो है मौला की शफ़ाअत हमें हासिल हो। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद व तब्बितनी क़दम सिद्क़िन माल हुसैन। तो यानी आप देखिए कि ये जुमला बहुत गौर करने का जुमला जो सजदे में हम पढ़ रहे हैं। हमें एक जुमले की तरफ अगर गौर करें वाक़ई जो है तफसीली गुफ्तगू चाहिए और वक्त बहुत चाहिए, लेकिन क्योंकि अहमियत बयान करना था कि हम जो हुसैन की मोहब्बत हमारे पास है या ज़ियारत पढ़ने के लिए कहा गया है या रोज़ आशूर जो है अमाल करने के लिए कहा गया है, तो ये सब जो है क्यों हमें अहमियत दी जा रही है, इसमें गौर करने के बाद यही तो जो अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन, इसी के ऊपर बड़ी गुफ्तगू है कि शफ़ाअत हमको कैसे मिलेगी। हम इसे आगे अपनी नशिस्त में इसको शामिल करेंगे। एक सवाल है हमारे जहन में, हम आपसे करना चाह रहे थे कि क्या जो दुआएं हम जिन दुआओं से मुस्तजाब हो रहे हैं होते हैं, अक्सर जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए फरमाई हैं कि उनके लिए ताकीद की गई है कि इन दुआओं को पढ़ो, और हम उसे पढ़ते भी हैं। जैसे जिस तरीके से हमें जो है हमारे उलमा के ज़रिए से ये बात पता चलती है और ये हम तक मुंतकिल होता है दुआओं का सिलसिला, तो हम उसको पढ़ते भी हैं। बाज़ औक़ात जो है जमात में, खैर ये सिलसिला तो इस वक्त वबा की वजह से जमात नहीं हो रही है, लेकिन अगर कोई सवाल करता है आपसे या कोई पूछता है कि हम किस तरीके से दुआ करें, तो उसको किस तरीके से बताया जाता है, किस तरीके से उसको ये समझाया जाए कि क्या कौन से दिन की क्या दुआ है वो बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए तमाम दुआएं तो यहाँ बताई जा सकती, लेकिन फिर भी पांचों वक्त की अलग अलग दुआएं, अलग अलग दुआएं हैं। सुबह की दुआ है अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, तो ये जो है कई मरतबा पढ़ना है। जब मखसूस मतलब कि अमाल में जो है सुबह के अमाल में से मौजूद है। उसमें एक दुआ और भी है सुबह की दुआओं में कि अल्लाहुम्मा अहयनी अला मा अहयैत अली इब्न अबी तालिब, परवरदिगार जिस तरह जो है तूने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को यानी ज़िंदगी दी है, उन्हें जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है वैसे हमें भी तौफीक दे कि हम भी ज़िंदगी गुजारें। जिस तरीके से उनकी मौत आई है कामयाबी पर, वैसे हमें भी मौत हासिल हो जाए। तो इस तरह की दुआएँ जो हैं मुख्तलिफ़ तरीके से मौजूद हैं। उसके बाद जो कहते हैं कि ये दुआ जो है सुबह की दुआएं जो है मखसूस हैं, जो पढ़ने की दुआ है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत है। दोपहर की दुआ की मखसूस है, असर की दुआ जो है मखसूस है, तो सब मखसूस दुआएं हैं। इसी तरीके से सारी दुआएं मखसूस हैं, और कुछ दुआएं मुश्तरक हैं। मुश्तरक का मतलब होता है कि हर पाँचों वक्त में आप पढ़ सकते हैं दो दुआएं। कई दुआएं हैं, मतलब कि जाहिर बात मुख्तलिफ दुआएं। आप यहाँ पे जो है तमाम दुआओं का तज़किरा नहीं किया सकता क्योंकि वक्त आपका वक्त बिल्कुल जाने वाला है, ख़त्म होने वाला है, इसलिए जो है ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन फिर भी जो है तमाम कहते नाज़रीन से हमारी दरख्वास्त यही है कि कम से कम मफातिल जनान एक किताब है उसको अपने पास रखें। उसमें तमाम कहते हैं कि दुआएं पाई जाती हैं। अब तो मोबाइल में उस दिन भी मैंने कहा था कि मोबाइल में जो है बाकायदा तमाम कहते हैं कि यानी ऐप मौजूद हैं, उसमें डाउनलोड कर लें मफातिल जनान लिख के, तो पूरे के दुआएं उसमें मौजूद हैं। जिस दुआ को चाहेंगे उसमें ये फीड करेंगे, फ़ौरन दुआ सामने आ जाएगी, उसमें तमाम दुआएं मौजूद हैं। लेकिन जो आपने एक जुमला कहा है कि उलमा ने या मतलब कि मासूमीन ने जो हमें ताकीद की है कि हम उसको पढ़ें, तो उसमें यही दुआ है कि ये पंजगाना दुआ होंगी। हर रोज़ की दुआएं अलग अलग हैं, हर रोज़ की ज़ियारतें अलग अलग हैं, शब जुमा के जो है अलग आमाल हैं, रोज़ जुमा के तमाम आमाल अलग हैं।
तो दुआए कुमैल शब जुमा के लिए है, दुआए नुतबा जो है रोज़े जुमा के लिए है। दुआए नुतबा के बारे में बात आ गई, कहता चलूँ। देखिए ईद में पढ़ने के लिए कहा गया है नमाज, यानी ईद उल फित्र, ईद उल कुर्बान, और उसके बाद जो है ईद गदीर में भी पढ़ने के लिए कहा गया है, और रोज़े जुमा तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये तमाम कहते हैं आयात में पढ़ना है, ईदों में पढ़नी है, और उसके साथ साथ जो है हमें यानी शब जुमा रोज़े जुमा ही पढ़ना है। और 15 शाबान को भी पढ़नी दुआ है। तो ये इमाम ज़माना से मखसूस दुआएं हैं। और दुआएं आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम घर में अपने जो किताब मफातिहुल जिनान अगर हम ले लेते हैं, मोमिनीन अगर इसको अपने घर में रखते हैं, तो उनको साल भर किसी दुआ की जरूरत, किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से हम सारी दुआएं पढ़ सकते हैं। और अगर हम इसमें कुछ ना समझ पाएँ तो हम आगा से दरियाफ्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपका हम नंबर अपनी स्क्रीन पर चला देंगे, आप इनसे दरियाफ्त कर सकते हैं। अगर आखिर में मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की मुनासिबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे मोमिनीन को और बच्चों के लिए, क्योंकि मैं आखिर में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो रहता हूँ कि इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम है वो बच्चे भी देखते हैं, तो उन पर क्या असर पड़े इससे। सबसे अहम मसला है जी, हाँ, दुआ की अहमियत के हवाले से। देखिए असल मसला ये है कि जब तक हमारे जहन में ये बात पैदा नहीं होगी कि हम बंदे हैं, हम किसी के गुलाम हैं, उस वक्त तक कोई जो है बात असर पैदा होने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दुआ एक छोटी सी जो है मंजिल को तय करने का नाम है। जब शुरू से हम शुरू करेंगे, छोटी सी मंजिल को तय कर देंगे, तो धीरे धीरे जो है वो मंजिल हासिल हो जाएगी कि अल्लाह के नज़दीक हमारा मर्तबा बुलंद हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो कहना नहीं चाहते, लेकिन कहता चलूँ कि इकबाल का जो है एक शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। यानी हमें जब तक यानी हमारे अंदर एहसास बंदगी नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर जो है ये पैदा नहीं होगा कि हम अल्लाह के बंदे हैं और सजदा रेज होकर सजदे में भी दुआएं पढ़नी है, रुकू में दुआएं पढ़नी है, खड़ों के भी दुआएं पढ़नी है, बैठ के भी दुआएं पढ़नी है, जब तक हम अपने को पूरा वजूद हमारा अल्लाह की बारगाह में पेश न कर दें कि हम बंदे हैं, पूरा वजूद हमारा अल्लाह की बारगाह में होना चाहिए, तब तक जो है हमें वो मंजिलत अता होने वाली नहीं जो अल्लाह की बारगाह में अता होने वाली है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि हमें हर वक्त ध्यान रखना है कि अल्लाह हमें देख। आखिर में दुआ करते हैं बारगाह माबूद परवरदिगार इमाम के आवान अनुसार में शुमार फरमा और इमाम की उम्मीद का आजिल फरमा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आगा, आपने हमें वक्त दिया और हम मोमिनीन की तरफ से भी शुक्रगुजार हैं आपके। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हाजी जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब, जो कि हमें दुआ के अहमियत से आगाह करा रहे थे आगा। और इस वक्त जिस तरीके से आगे के पैगाम है हमारे लिए कि हम सबसे पहले ये जान लें कि हमें अल्लाह देख रहा है। और किताब के बारे में आगा ने बताया है मफातिहुल जिनान, इस किताब को हम ज़रूर ख़रीदें और इससे हम ताकि साल भर हमें किसी किताब की ज़रूरत ना पड़े, दुआओं की को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ये सारी दुआएं इस किताब में मिल जाएंगी आपको, मफातिहुल जिनान। तो अपने मेज़बान को अब दिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि फिर हाजिर होगा एक नई शख्सियत के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।